जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म से मैं वासु गौतम, जिसमें मैं आज आपको यूपी पुलिस या फिर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए मैं कुछ साइंस के क्वेश्चंस करा रहा हूं और ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। देखिए, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है आपको कि जो स्थानांतरित ऊर्जा ऊष्मा जो ऊर्जा होती है उसका जो एसआई इकाई होती है, जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो क्या होती है। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है जूल और तीसरा ऑप्शन है किलोवाट, नंबर फोर्थ ऑप्शन है केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका जूल। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए नेग्लेक्ट भी करने आने चाहिए, पता होना चाहिए कौन सी यूनिट किसकी होती है। आपको पता है एम्पियर, जो एम्पियर होता है वो किसकी होती है, करंट की। किसकी होती है, वो करंट की होती है। जूल जो होती है वो किसकी होती है, वर्क की। और वर्क की क्या है, एक ऊर्जा है। तो आप इस ऊर्जा से आप इसको पता कर सकते हैं। किलोवाट, वाट पता करो, वाट। और वाट होता है हमारे पास पावर की यूनिट। और जो केल्विन है, केल्विन किसकी होती है, टेम्परेचर की। ठीक है ना। तो आपको चारों यूनिट्स पता होनी चाहिए कौन सी किसकी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका क्या, जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है जो पारसेक किसकी यूनिट होती है। तो क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर जो पारसेक है वो किसकी यूनिट है। पहला ऑप्शन है समय की, दूसरा ऑप्शन है किसकी, दूरी की, तीसरा ऑप्शन है क्या, आवर्ती की, और नंबर फोर्थ ऑप्शन है कोणीय त्वरण की। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इसका दूरी की। ठीक है, जो पारसेक होता है वो क्या होता है, इसका दूरी की एक यूनिट होती है, कि जो दूरी को जो मेजर करते हैं वो किसमें, पारसेक में भी आप मेजर करते हैं। ठीक है। समय तो आपको पता है टाइम होता है, आवर्ती क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है, और जो कोणीय त्वरण होता है ये क्या है, होता है एक एक्सेलरेशन होता है जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, इसका दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, नंबर नेक्स्ट है वन हॉर्स पावर। क्या आता है, वन हॉर्स पावर। ये आपने 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो आपको सबको पता होना चाहिए कितने वाट का होना चाहिए, बताइए ऑप्शन। तो पहला कितना है 746, दूसरा है नंबर कौन सा 735, नंबर नेक्स्ट है 686 और नंबर नेक्स्ट है आपका कौन सा 628। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कौन सा होता है, 746 है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है 746 की एक हॉर्स पावर बराबर 746 के वाट के बराबर होता है, क्योंकि ये क्या है, एक अपने आप में एक पावर है। क्या है कि यहाँ पर अपने आप में पावर है, कि एक हॉर्स पावर में आपकी कितनी होती है, 746 वाट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई नहीं है। तो आपका जो इसका राइट आंसर होना चाहिए, पहला तो देखिए ऑप्शन कौन सा, अर्ग, दूसरा ऑप्शन है कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर फैथम, और नंबर नेक्स्ट है इसके अंदर जूल। तो इसका जो राइट आंसर होना, देखिए सबसे पहले तो नेगलेक्ट करते हैं, देखिए अर्ग, अर्ग एक जूल की यूनिट होती है। ठीक है ना। तो वो भी जूल की, जो सॉरी जूल कह रहा हूं मैं, किसकी यूनिट होती है, एक हमारे पास यहाँ पर ऊर्जा की यूनिट होती है। जो ऊर्जा की यूनिट होती है ये होती है सीजीएस पद्धति में, कितनी में होती है, सीजीएस पद्धति में। और यहाँ पर हमारे पास कैलोरी, और कैलोरी भी एक क्या होती है, ऊष्मा, और ऊष्मा किसमें मेजर करते हैं, आपकी ऊर्जा। तो ये भी किसकी, आपके पास ऊर्जा की एक यूनिट होती है। नंबर नेक्स्ट है जूल, और जूल तो आपको पता ही है वर्क की क्या होती है, जूल, और जूल का मतलब क्या, कार्य की एक ऊर्जा है। तो इसका मतलब ये वाली है आपका, क्या होगा राइट आंसर होगा क्या इसके अंदर, फैथम। ठीक है ना। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित युगों में से समान एसआई इकाई नहीं है। एसआई इकाई का मतलब होता है जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहा है ना, कि कौन कौन से मतलब सुमेलन नहीं होता। देखिए विस्थापन, विस्थापन आपको पता है कि एक दूरी है, तो अपने आप में क्या है, क्योंकि डिस्टेंस को मेजर करता है तो ये मीटर में होगा, ये भी किस में होगा, मीटर में होगा। ठीक। हमारे पास इसकी बात करें तो ये न्यूटन में होता है, आपको पता है, पर ये क्या होता है इसके अंदर, पास्कल में होता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो दाब की यूनिट होती है वो तो क्या होता है, पास्कल होती है, और बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। देखिए दोनों कैसे हैं, अपोजिट है बिल्कुल। देखिए हमारे पास क्या कार्य, कार्य भी डब्ल्यू में होता है। हमारे पास ये ऊर्जा है, ऊर्जा भी क्या है हमारे पास, डब्ल्यू अपॉन टी, आपको पता ही है। तो इसको, जिसको हम वाट भी बोल देते हैं। तो इन दोनों की जो एसआई यूनिट की बात करें तो सेम है। ये भी एक गति है, ये भी एक वेग, ये भी सेम है। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, बल और दाब, क्योंकि दोनों ही क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो इसका राइट आंसर होगा बल और दाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक लेंस की, मतलब कौन से एक लेंस की क्षमता इकाई है, बताइए। डायोप्टर, दूसरा है आपके पास मीटर, तीसरा है न्यूटन, और नंबर नेक्स्ट है पास्कल। तो आपको देखिए सारे पता होना चाहिए, पास्कल किसकी यूनिट होती है, दाब की। किसकी यूनिट होती है, दाब की। न्यूटन किसका होता है, बल की यूनिट। ठीक है, किसकी होती है, बल की यूनिट। और मीटर किसकी होती है, दूरी या फिर विस्थापन की। ठीक है ना। तो बस एक यही बचता है, ये किसकी होती है आपके पास, लेंस की क्षमता की एक यूनिट होती है, क्या, डायोप्टर, जिससे आप ओनली सिर्फ डी से भी डिनोटेड करते हैं। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि लेंस है, तो लेंस आपके कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक प्लेन लेंस होता है, और एक कौन सा होता है, स्पेरिकल लेंस होता है। स्पेरिकल दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, कॉन्वेक्स और
कॉनकेव, ठीक है ना। चलिए जैसे उत्तल और अवतल लेंस कहते हैं, अच्छा ठीक है ना। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा इसका अंदर, डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 फ़ारेनहाइट डैश के बराबर बराबर होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है कि 32 फ़ारेनहाइट के बराबर क्या होता है। देखिए पहला है 48 डिग्री, दूसरा है 100 डिग्री, तीसरा है नंबर 24 डिग्री, नेक्स्ट है तुम्हारे पास कितना 0 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि यदि आप फॉर्मूला याद करें तो 32 डिग्री माइनस के आपके पास फ़ारेनहाइट रेट की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे भी 32 आएगा और 32 से 32 कैंसिल, तो इसका मतलब जितने भी आपके पास बराबर होंगे वो किसके बराबर होगा डिग्री में, आपका 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द्रव्यमान के मापन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं के बारे में बात करें, देखिए सबसे पहला कह रहा है कि द्रव्यमान के मापन के क्षेत्र में, ठीक है, संबंधित देखना है। पहला कह रहा है कि द्रव्यमान पदार्थ का मूल गुण होता है, बिल्कुल सही बात है। नंबर नेक्स्ट है कि यह खाली स्थान में वस्तु के तापमान, दाब या स्थान पर निर्भर नहीं करता, ये भी बात सही है, क्योंकि हमारे पास किसकी मापन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय भार और माप ब्यूरो द्वारा आपूर्ति के लिए किए गए अंतरराष्ट्रीय मानक किलोग्राम के प्रोटाइप निम्नलिखित देशों में से कौन सी एक प्रयोगशाला में उपलब्ध है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात सही है। तब नंबर नेक्स्ट है आपके पास, भारत में यह राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जिसे कोलकाता में उपलब्ध है, इसका मतलब ये इसका क्या होगा राइट आंसर, ये हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो ये इसका क्या है, मापन के क्षेत्र में द्रव्यमान में ये कोलकाता के अंदर स्थित नहीं है, तो राइट आंसर इसका कितना है, 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि जो 2 किलो वाट पर आवर के बराबर होता है, देखिए सारी यूनिट किस में दे रखी है, जूल में, तो इसका मतलब मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, जूल में। पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 1 किलोवाट आवर बराबर किसके होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो कितने किलोवाट की बात कर रहे हैं, 2 किलोवाट। जब एक बराबर इतने के हैं तो 2 किलोवाट पर आवर, तो 2 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर। यदि दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 जो टूजा होते हैं वो कितना होता है, 72 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो देखिए पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, तो राइट आंसर इज आपका 4 होगा, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर है, ये आपका याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 किलोवाट पर आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगला। अगला है कि बताइए चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सी होती है, जो हमारी जो मैग्नेट होती है उसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज हमारे पास टेक्निक के अंदर लाई जाती है। तो मैग्नेट के अकॉर्डिंग लाई जाता है कौन सा, एनआरआई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आने की पूरी पूरी संभावना है। एमआरआई, और नंबर नेक्स्ट है सीआरआई, और नंबर नेक्स्ट है इसके अंदर एफआरआई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, एमआरआई। जो एमआरआई होता है, एमसी नाम से पता लग रहा है क्या, मैग्नेटिक। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, मैग्नेटिक की बात हो रही है। तो मैग्नेटिक की बात हो रही है तो पहले वाले से पता लग जाता है क्या आता है इसके अंदर, एमआरआई होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो चुंबक के लिए होता है वो क्या होता है, ये होता है। जो सीआरआई जो होता है वो होता है प्रकाश की क्षमता को नापने के लिए, प्रकाश की क्षमताओं के अकॉर्डिंग इसकी मापने के लिए होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बस आज आपकी वीडियो यहीं पे खत्म होती है, ठीक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एनआरआई और एफआरआई कौन कौन सा, एक तो एनआरआई और एक एफआरआई के बारे में क्या क्या आप जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। धन्यवाद।